आखिर यूसीसी है क्या? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए या नहीं? पूरे देश में आखिर यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साउथ एशिया टीवी में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। दरअसल 14 जून 2023 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने यूसीसी पर देश के रिलीजियस लीडर्स और लोगों का ओपिनियन मांगा है, और इस स्टेटमेंट के बाद तो मानो पूरे देश में एक खलबली मची हुई है। जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कहने लगे हैं कि यूसीसी बीजेपी सरकार का एक प्रोपेगेंडा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का और बाकी रिलीजियंस को डिग्रेड करने का। लेकिन क्या सच में यूसीसी लागू होने के बाद सिर्फ हिंदुओं को इसके फायदे होंगे और बाकी रिलीजियंस के लिए क्या ये एक साजिश है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी यूसीसी लागू होती है उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी के डिवीजन और बाकी सभी चीजों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के लोगों को इक्वली मान्य होंगे। फिलहाल इंडिया में कई सारे कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को फ्यूचर में लाया गया तो देश में सभी धर्मों को मानना होगा और इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा। ये तो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात करते हैं कि आखिर एक देश में एक कानून लाने से ऑपोजिशन को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा नाकाबिले कबूल है। दरअसल आज तक इंडिया के सारे रिलीजियंस के अपने पर्सनल लॉज थे, जैसे हिंदूज का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, मुस्लिम्स का मुस्लिम पर्सनल एक्ट 1937 है, क्रिश्चियंस का द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है और पारसीज का पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है। और भी बहुत से अलग अलग रिलीजियंस के अलग अलग एक्ट है। अब ये जो पर्सनल लॉज बने हैं ये हर एक धर्म के लिए अलग अलग है। जैसे हिंदुओं के लिए 2 शादी करना कानूनी अपराध है, वहीं मुस्लिम 4 शादी तक कर सकते हैं। इन रिलीजन्स के डिवोर्स के भी अलग अलग रूल्स हैं। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि हर एक धर्म में केवल एक ही लॉ माना जाए, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब ऑपोजिशन को इससे परेशानी इसलिए है कि अगर ये लागू हो गया तो इनके पर्सनल लॉज रद्द हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात भी है। महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यूसीसी को लागू किया जाए या नहीं, ये लड़ाई तो आज से नहीं बल्कि आजादी से चाचा नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच चली आ रही है। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब भी यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा गया था, जिसका हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने काफी ज्यादा अपोज किया था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर लोग सती प्रथा, शरिया कानून जैसे लॉज के वजह से देश की महिलाओं को डिग्रेड करेगा। लेकिन उस वक्त भी ये बात वहीं दब के रह गई। अब जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की पहल की गई है, और जिस हिसाब से चीजें हो रही है नो डाउट 2023 में ही ये लॉ पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इनफैक्ट उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो कह भी दिया है कि वो सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल साउथ एशिया टीवी को। थैंक यू।